अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम इन आवर लाइव्स। आज हम सुनेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चाँद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वह दुश्मनी पर उतर आए। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगज़ीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म व हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तक़बिल बड़ा ताबनाक होगा। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान हमारे मुकाबले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए उसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आएं। उस तरह अब्बाजान उसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बाजान, क्या वजह है कि आप यूसुफ़ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और उसे हमारे साथ आने जाने से रोकती हैं? क्या हमने कभी यूसुफ़ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा उसके खैर ख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ़ को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त दें कि वो भी ज़रा घूम फिर आए। हम वादा करते हैं कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटो, यूसुफ़ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत हैं। मुझे डर ये है कि तुम अपने खेल में ऐसे मगन हो जाओ कि उसे अकेला छोड़ दो और अल्लाह ना करे उसे कोई गज़ब पहुँचे। बेटे खसियानी हंसते हुए बोले, क्या अब्बाजान आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ़ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ़ को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में आ गए जहाँ ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतरवा ली और उससे एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफ़िला वहाँ से गुजरते हुए उसे निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजल करम पर भरोसा था और वो इसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। इनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ़, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सदमहरी और जुल्म का मुजाहिरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदआमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लौटे और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब से कहने लगे, अब्बाजान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ़ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ़ की खून आलूद कमीज़ हम अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। उधर एक काफ़िला वहाँ आकर रुका। पानी तलाश करने वाला कुएं की तरफ आ निकला। उसने डोल कुएं में डाला। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बाहर आ गए। वो जो था गुलाम, वो पानी के बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बाग हो गया और यूसुफ़ को लेकर काफ़िले की तरफ लौटा। सब काफ़िले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएं और भारी कीमत पर बेच डालें। वह एक दूसरे को कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम लें, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले। यूसुफ़ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए ताकि मालूम करें कि यूसुफ़ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि एक काफ़िले ने यूसुफ़ को कुएं से निकाल लिया है। उन्होंने काफ़िले वालों से बातचीत की और इनसे ये कहा कि यूसुफ़ इनका गुलाम है, मगर हर रोज़ घर से भाग जाता है। वो इससे तंग आ गए हैं और इसको अपने पास हरगिज़ रखना नहीं चाहते, बल्कि इसे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने पास लायत नेक और खूबसूरत भाई को चंद रुपयों के बदले बेच डाला। काफ़िला मिस्र पहुंचा। मिस्र के अवाम अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने के लिए काफ़िले वालों के पास आए।
हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज़ की तलाश में था। यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि ये लड़का भी फ़रोख्त के लिए है। उस ज़माने में रिवाज भी यही था कि लड़के लड़कियां गुलाम और कनीज़ बनाकर बेच दिए जाते थे। चनाचे हर एक ये चाहता था कि यूसुफ को खरीद कर घर ले जाए। आखिरकार काफिले वालों का यूसुफ के बारे में मिस्र के बादशाह, जो अजीज़ मिस्र कहलाता था, सौदा तय पा गया। अजीज़ मिस्र यूसुफ को अपने महल में ले गया और अपनी बीवी जुलेखा के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने मलका से कहा कि इस बच्चे की सलीके से परवरिश करो, बल्कि इसे अपने बेटे की तरह पालो। बड़ा होकर ये हमारे बहुत काम आएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की अज़ियतनाक फ़ज़ा से निकालकर शाह मिस्र के आरामदेह और पुरआसाइश महल में पनाह दी, ताकि लोग देखें कि वो किस तरह इल्म व हिकमत हासिल करते हैं और कैसे अपने किरदार की हिफाजत करते हैं। हज़रत यूसुफ शाह मिस्र के महल में बड़े नाज़ो नेमत में रहे और पले बड़े, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफ़ी तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और ख़ूबसूरत नौजवान थे। इन्हें मिस्री अवाम का जो बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन मलका मिस्र जुलेखा ने इनसे कहा, यूसुफ, तुम दूसरे जवानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बढ़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से कहा, मेरे लिए जैसी ज़िंदगी तुम चाहती हो मुमकिन नहीं। ये दो टोक जवाब सुनकर जुलेखा और बाज़ दूसरी औरतें उसकी हम ख्याल थीं आग बगोला हो गई और उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवा दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की ज़िंदगी पर तरजीह दी। बस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए और बरसों वहीं रहे, मगर आपके दिल से बराबर ये आवाज़ आती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकालीफ और सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तालीम व तरबियत नहीं पा सकोगे और ना ही आला मनसब पर फाइज हो सकोगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। इनमें से एक बादशाह का साकी यानी पानी और शरबत पिलाने वाला और दूसरा बादशाह का नानबाई था। एक दिन वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई, आप बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं। हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला इसकी ताबीर तो बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों भाई, तुमने क्या क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और उनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पर रखे हुए हूँ और परिंदे उसमें से खाए जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना आने तक आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूँ कहने लगे, भाइयों, मैं इस शहर में बड़ी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन मैंने इस शहर के अवाम, जो न सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं और ना ही आखिरत की इन्हें कोई फ़िक्र है, की तरह बेराह रवि अख्तियार न की, तो मुझे सज़ा के तौर पर इस कैद खाने में डाल दिया गया। भाइयों, मैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन मुक़द्दस का पैरोकार हूँ। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। बेशक ये दीन मुक़द्दस हमारे और तमाम अवाम के लिए एक बड़ी नेमत है, अगरचे लोग इसका एहसास नहीं करते। भाइयों, क्या ये सही नहीं कि तुम लोगों ने खुदाए वाहिद को बुलाकर बुतों और अपने रखे हुए चंद नामों की इबादत करते हो? मगर अल्लाह ताला का अब्दी और मजबूत दीन यही है, मगर अफसोस कि अल्लाह के जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं। बहरहाल, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लेता और अब ख्वाब की ताबीर बयान करता हूँ। सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लगा दिया जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, उसको तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि नजात पाएगा और अपने पुराने मनसब पर लौटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन उनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया और उसने शाह मिस्र से हज़रत यूसुफ का कोई जिक्र न किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक कैद खाने में इस तरह पड़े रहे कि कोई भी उनका परेशान हाल ना हुआ।
ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بہ حرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولے، تم کیسے بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے۔ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے بھی یہ کہہ دینا کہ میں فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتے ہیں۔